देखें पार्ट कौन सा तुम्हारा 9 में देखें 9 वाला जो चैप्टर है तुम्हारा 9 वाला चैप्टर सेम क्वेश्चन यानी कि 8 की तरह निकलेंगे। 8 पे आधारित का है चैप्टर 9। तो पहले ही क्वेश्चन क्या है चैप्टर 8 वाले फॉर्मूला लगेंगे यहाँ जितने भी हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखें और भूमि के एक सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का उन्नयन कोण 30 हो तो खंभे की ऊंचाई बताएं। देखें एक कोई एक खंभा है कोई और खंभा से थोड़ी दूरी पे वो जमीन के साथ कितने को कोण बना रहे हैं 30 डिग्री को कोण। डोरी एकदम क्या है 20 मीटर। ये क्या है खंभा। देखें ये खंभा जमीन में गड़ा हुआ ऊपर एक क्या रस्सी बंधी हुई है। रस्सी की कितनी लंबी है 20 मीटर। कोण कितने के साथ है 30 के साथ। ABC नाम देते हो। क्वेश्चन हल देखें दिया है। देखें रस्सी की लंबाई बोला तो डोरी की लंबाई डोरी कितनी हमारी AC बराबर 20 मीटर। AC बराबर 20। अगर कोण की बात करें तो थीटा बराबर कितना कोण 30। खंभा की लंबाई पूछी है। खंभा बोले तो BC निकालना है। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में ये देखें लाल बटे कक्का। हमारे पास लंब है और कोण भी है तो कण के साथ का आना चाहिए लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या है लंब बटे कण। साइन थीटा में कितनी वैल्यू साइन थीटा वैल्यू 30। लंब की अगर वैल्यू देखें तो कितनी है 20। सॉरी लंब निकालना है BC। कण की वैल्यू 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 BC बटे 20। 20 इधर आए तो 20/2 बराबर BC। 2 से कट के 10 बार तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो खंभा की लंबाई 10 मीटर होगी। यही क्या है आंसर। करें नोट। ठीक है इधर समझिए क्वेश्चन क्या है। एक कोई खंभा और खंभा से ऊपर वाली डोरी से क्या है 30 डिग्री का कोण पे एक डोरी बंधी हुई है। डोरी की लंबाई 20 मीटर। खंभा की लंबाई निकालें ये वन है देना रखी सवाल में दिया है। डोरी की लंबाई 20 मीटर कोण कितना भूमि के साथ 30। हमें खंभा निकालना यानी BC निकालना है। तो त्रिभुज ABC में लाल बटे कक्का लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। क्यों कण भी आना चाहिए लंब भी आना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। थीटा की वैल्यू 30। लंब में निकालना है BC। कण की वैल्यू 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 BC बटे 20। ये दर गए काटने के बाद कितना होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सेकंड क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखें एक पेड़ है। ये क्या है पेड़। आंधी आने से पेड़ टूट गए और टूटने के बाद जमीन से ऐसे छूने लगा क्या जमीन के साथ क्या है कोण बनाने लगा ये टूट के। उसके बाद का
और 30 डिग्री का कोण है, कितना? 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, यानी जमीन को ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला, इनके बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। सवाल है तो पेड़ की ऊंचाई याद करें, क्या निकालनी है? पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। देखें, अगर ये डोरी को सीधी करें तो पेड़ की लंबाई कहां तक है? ऊपर। ए, बी, सी और ये क्या है? डी। हल देखें, दिया क्या दिया है? बी सी बराबर कितना? ए बी बराबर 8 मीटर। हमारे पास एंगल कितना? थीटा की वैल्यू 30। तो देखें, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। हमारे पास आधार है, आधार के साथ हमें कोई भी एक भुजा मिल जाए तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या लगा? त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या? लंब बटे आधार। और थीटा की वैल्यू 30 और tan 30, लंब वैल्यू कितनी हमारे पास निकालनी है? BC। और आधार की वैल्यू 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3 BC बटे कितना? 8। 8 इधर पहुंचे, 8/√3 बराबर BC। या BC बराबर कितना निकल के आओ? 8/√3 मीटर। हमारे पास BC निकला हो 8/√3। अभी हमारे पास क्या चाहिए? ये भी निकालना है। हमारे पास आधार आ चुका है। एक बार आधार के साथ कण भी आवे तो cos थीटा बराबर आधार बटे कण, क्या ले लें? cos थीटा बराबर आधार बटे कण। तो cos थीटा में वैल्यू कितनी? 30, आधार की वैल्यू 8, कण हमें निकाल रहे हैं यानी AC। क्या AC चाहिए? cos 30 की वैल्यू √3/2, 8 बटे AC। AC इधर, 2 इधर, तो √3 इंटू AC, 8 इंटू 2। तो AC ये इधर आए 16 बटे कितने? 8 दूनी 16 और √3 कहाँ? नीचे। ये निकालना पेड़ की लंबाई। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई या लंबाई बातें की है। पेड़ की ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई बन रही है हमारे पास कितनी? DB। DB, अगर DB को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या? BC प्लस के CD। BC प्लस के CD। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना, क्या? ये वाली लाइन टूट के नीचे आई यानी AC बराबर क्या होंगे? AD। यानी कि अगर मेरे पास अगर AD की वैल्यू है DC, सॉरी, मेरे पास DC की वैल्यू काहे के बराबर होगी? AC के। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई? AC की वैल्यू कितनी? 16√। देखें, ऊपर देखे टूट क्या है यहाँ से, तो ये वाली जो लाइन होगी यानी ये वाली जो लंबाई है वो जाके बराबर होगी। तो बीच क्या है? DC। CD बराबर क्या? AC। AC की वैल्यू 16√3। ये वैल्यू अब यहाँ लगा देनी है। देखें कैसे? BC की लंबाई कितनी? 8/√3 और CD की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 16√3। √3 एलसीएम, तो 8 प्लस 16 कितने आए? 24√3। हरों का परमीकरण करने पर √3 ऊपर और √3 ही नीचे, तो क्या निकल के आयो? 24√3 बटे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का है 3, 3 अट्ठे 24, 8√3 मीटर। यही क्या है? आंसर। करें नोट।
दिया है। सवाल क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को वह हिसाब से छूने लगता है 30 डिग्री को कोण बनाता है जमीन के साथ। और दूरी कितनी है पेड़ की जड़ वाला, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु बोला तो जड़ से जो टूटा हुआ भाग की जो चोटी है वो कितने के है 8 मीटर दूरी पे। तो अगर पेड़ की लंबाई बताएं टोटल, जो भाग ये टूटो ये वाला भाग बराबर रहेगा। दिया है ए बी की लंबाई कितनी 8 मीटर, कोण कितना 30। तो त्रिभुज एबीसी में आधार के साथ हमें लंब चाहिए या कर्ण ले लो कोई दिक्कत ना। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 30, लंब कितना दे रखा है निकाल रहा हूँ बीसी, और आधार की वैल्यू कितनी 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 8 इधर गए कितने आगे बीसी की वैल्यू 8/√3 मीटर। अब निकालना क्या कर्ण हो तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू 30, आधार की वैल्यू 8 और कर्ण निकालना ये 30 की वैल्यू √3/2 AC इधर 8 दूनी 16 और √3 इधर ये निकला। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है DB, तो यह लिख के आ सकते हैं BC प्लस के DC, और DC की जो वैल्यू है AC के बराबर है। तो DC प्लस AC की वैल्यू DC की वैल्यू कितनी आ गई 16√3। ये वैल्यू उठा के दोनों कहाँ लगा देनी है इधर। तो BC वैल्यू 8/√, ये कितना 8/√3 और ये 16/√3, √3 एलसीएम 8 और 16 कितने 24/√3। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 24√3 और 3 को मल्टीप्लाई 3 थे तो रूट भाग को कट के कितना 8√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है 15 यानी 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण। देखें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। क्वेश्चन थर्ड, हल में क्या है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखें वो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। देखें फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है टोटल क्या है इधर बच्चे चढ़ेंगे और फिसल जाएंगे तो 1.5 मीटर लंबाई है, कोण कितना है 30। तो ये कह रहा है सवाल, तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, ये फिसलन पट्टी है इधर, फिसलन पट्टी ABC नाम दे दें। देखिए हमारे पास BC की वैल्यू कितनी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी टोटल कितनी है बाकी, BC की वैल्यू 1.5 मीटर। अगर एंगल की बात करें थीटा की बात करें तो 30। निकालना क्या है AC, फिसलन पट्टी निकालनी है। तो त्रिभुज ABC में देखें लाल बटे कक्का हमारे पास लंब है, कर्ण निकालना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू 30, लंब की वैल्यू कितनी 1.5 मीटर, कर्ण निकालना है AC, साइन 30 की वैल्यू 1/2 1.5 अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू AC 1.5 इंटू 2 तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3।
तो फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितनी होगी? 3 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन देख लें। 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सवाल क्या देखें? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ए बी सी। सवाल क्या कह रहा है? ऊंचाई बाकी 3 मीटर, फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर और एंगल कितना? एंगल कितना? 60। झुकाव कितना? 60। फिसलन पट्टी निकालनी है। हमारे पास बीसी की लंबाई कितनी? 3 मीटर। अगर एंगल की बात करें तो थीटा वैल्यू 60 निकालना में एसी। एसी की जगह और कोई नाम दे दें, और कोई नाम दे पी, क्योंकि ए बी सी दे चुके हैं। पी क्यू आर। हमें क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू 3, थीटा निकालना है और हमें पी आर निकालना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा बराबर लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू 60, लंब कितना? 3, कर्ण बोला तो पी आर। साइन 60 की वैल्यू √3 बटा 2, 3 पी आर। पी आर इधर √3 इंटू पी आर, 3 इंटू 2। अगर पी आर की वैल्यू निकाला है तो 3 इंटू 2 बट्टे में √3। देखें इधर देख लो, पी आर अगर ये 3 है, अगर मैं 3 ऐसे लिख सकूं √3 इंटू √3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 3 ही बनेगा। आगे कितना? 2 बट्टे √3, √3 तो √3 खत्म। पी आर की वैल्यू कितनी? 2√3 मीटर। यही क्या आंसर? करें नोट। देखें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक कोई ठेकेदार है, पार्क में क्या लगाना है? 2 फिसलन पट्टी। एक तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हों और एक 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो हाइट है बाकी फिसलन पट्टी की वो 1.5 मीटर, कोण 30 है। फिसलन पट्टी बतानी है कितने बाकी मीटर बनेगी। तो बीसी की वैल्यू 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। कोण थीटा निकालना क्या है? एसी। त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्यों ले? हमें क्या चाहिए? कर्ण की वैल्यू निकालनी है। लंब हमारे पास है, थीटा भी है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू 30, लंब कितना? 1.5 मीटर, कर्ण कितना? एसी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 मीटर अपॉन में एसी। इधर और ये इधर मल्टीप्लाई, 1.5 दूनी कितना होता है? 3। तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर। अब है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो ये पी क्यू आर दे दो नाम इनको। एबीसी हम यहाँ दे चुके हैं, तो दूसरा नाम क्या है? पी क्यू आर। लंबाई कितनी है? 3 मीटर। कोण कितना है? 60 डिग्री। पी आर यानी फिसलन पट्टी निकालनी है, तो क्यू आर 3, थीटा की वैल्यू 60, पी आर निकालना। त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा की वैल्यू 60, लंब 3 और पी आर निकालना। साइन 30 की वैल्यू √3 बटा 2, पी आर की तरह मल्टीप्लाई, इधर 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 ना करे, अपॉन में क्या? 3। ये वाला 3 मैं क्या लिख सकूं? √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही निकल के आओ। कितना बचा? खाली 3 इंटू में 2 बट्टे में कितना? √3। ये कट के बचे कितने? 2√3 मीटर। यही क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखें, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काय को परेशान कर रहे हो? काय बाकी बालों ने काय खांच रहे हो? ऐसे बुलावे वो। मैं सवाल बता रहा हूँ, सवाल ना भेजा मारे, तुम्हारे टेस्ट में नंबर 0 आते फिर। ये लास्ट सवाल है, तुम सवाल देख लो, टाइम होगा नहीं तो फिर। क्वेश्चन देखा 4। मीनार के एक बिंदु से देखे, मीन यानी कि एक कोई बिंदु है और मीनार को कोई जो 5 बिंदु कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर। और मीनार की जो चोटी बिंदु तो कितनी दूरी, कितने एंगल पे? 30। तो ये सवाल करो कि मीनार की ऊंचाई बताइए क्या है? मीनार A B C। हाल देखें, दिया है AB की लंबाई कितनी, यानी कि आधार हमें 30 है, 30 सेंटीमीटर। और एंगल की बात करें तो थीटा, एंगल थीटा की वैल्यू 30। मीनार हमें निकालनी, यानी बोले तो BC। तो त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या, लाल बटे कक्का, हमारे पास आधार है, निकालना क्या है? लंब। अरे लंब कण तो ये है, तो आधार बट्टे लंब काय में आवे हो? tan थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, tan थीटा बराबर आधार बट्टे लंब बट्टे आधार। थीटा की वैल्यू 30, लंब की अगर बात करें निकालना BC, आधार हमारे पास कितना, tan 30 की वैल्यू 1/√3 BC अपॉन 30, 30 को मल्टीप्लाई 30/√3 BC, या अगर लिखें तो BC इजिकल टू 30/√3, √3 को मल्टीप्लाई ऊपर और √3 ही नीचे। तो BC की वैल्यू कितनी आई निकल के? 30/√3 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट गायब, कितनी बार? 10। BC की वैल्यू कितनी? 10√3 मीटर। यही क्या है आंसर, करिए नोट।